नमस्कार। आज हम लेके आए एक ऐसा विषय जो आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षा की। जो आज शिक्षा शिक्षा देने से ज्यादा एक व्यापार बन गई है और उसको बनाने वाला कोई और नहीं, हम लोग स्वयं हैं। क्यों शिक्षा व्यापार बन गई? अगर आज आप खुद देखेंगे कि आज सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे करके बच्चे कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में जगह नहीं है। यानी प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और सरकारी स्कूल धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। उसकी वजह क्या है? हम लोगों के दिमाग में, या हम लोगों ने ऐसा मन बना रखा है, समाज में एक ऐसी कोई सोच व्याप्त हो गई है जिससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? आप खुद सोचकर मुझे बताइए कि क्या सरकारी स्कूल का शिक्षक प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से कम योग्य है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक सरकारी स्कूल का शिक्षक बनने के लिए जितने भी मेरे पढ़े लिखे भाई दोस्त, जो भी भाई बहन हैं, वो सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल का एक शिक्षक बनने के लिए कितनी तैयारियां, कितने एग्जाम, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब आप एक सरकारी शिक्षक बनते हैं। और उसके बावजूद कई लोगों के मन में कि सरकारी स्कूल का शिक्षक योग्य नहीं है और प्राइवेट स्कूल का शिक्षक ज्यादा योग्य है। बात यहाँ में सिर्फ योग्यता की नहीं करूँ, बात सिर्फ आपके समझने की है। बात यह है कि आज अगर आप देखेंगे, जो सरकारी स्कूल में जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो जूनियर में हो या इंटर कॉलेज में, ना तो हमारे उसके स्कूल के आने का समय निश्चित होता है, ना तो जाने का। हमें खुद जानकारी नहीं कि वो कब आ रहा है, कब जा रहा है। दूसरी चीज, जब वही बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तब हमारा ध्यान उसके आने से लेके, जाने से लेके उसके बैग तक होता है। सरकारी स्कूल बच्चे खुलने के बाद 2 महीने 4 महीने तक बच्चे के पास किताबें नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है कि बच्चे के पास किताबें हैं कि नहीं है। लेकिन वही जब हमारा बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता है, स्कूल वाले दूसरे दिन तीसरे दिन से कहने लगते हैं अगर किताबें नहीं है तो आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिए। और हम स्कूल भेजते हैं, किताबें खरीदते हैं। एक एक किताब सोचिए जो प्राइवेट स्कूल में चलती है, एक एक किताब 400 400 500 500 800 रुपए की किताब आती, पतली पतली किताबें। मतलब ऐसे स्कूल जहाँ की फीस 10 10 हजार 12 12 हजार रुपए एडमिशन फीस है, 15 15 हजार रुपए एडमिशन फीस के लिए दे रहे हैं, ऊपर से डोनेशन दे रहे हैं, हर महीने 3 से 4 हजार रुपए फीस दे रहे हैं, 5 5 हजार रुपए फीस दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। उसके बावजूद उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें कोचिंग लगानी पड़ रही है, ट्यूशन लगाना पड़ रहा है। तो फिर हम फीस क्यों दे रहे हैं? अगर बात यह है कि अगर सिर्फ स्कूल इतनी फीस ले रहा है तो फिर तो हमें ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बच्चा का नर्सरी में है, उसके लिए भी ट्यूशन लगा हुआ है। बच्चा स्कूल जाया बड़ा भारी सा बैग लेके। आप लोग खुद सोचिए, जो हमारे साथ के युवा होंगे, अपने माँ बाप से पूछिए, हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जिनको शायद कोचिंग की जरूरत ही ना पड़ी हो इंटर तक। इंटर के बाद या आगे कंपटीशन की तैयारी के लिए भी खुद से ही पढ़ के यहाँ तक पहुंच गए हो। लेकिन क्या आज आपको ऐसा संभव दिखता है? क्या ऐसा आपको लगता है कि आज ऐसा है? आज आप देखेंगे तो कोचिंग या ट्यूशन एक फैशन बन चुका है। फैशन मतलब फैशन ऐसा कि अगर सामने वाला बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो हमें एक ये लगता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं जा रहा है। उसकी छोटी सी बच्ची नर्सरी या केजी में है, या बच्चा है जो जिसको पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन टीचर आ रहा है, तो हमें भी ट्यूशन टीचर की जरूरत है। अरे भाई, अगर हमारा बच्चा ऑलरेडी इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसको ट्यूशन टीचर क्यों चाहिए? जरूरत ही नहीं है। अगर आप 3 से 4 हजार रुपए, 10,000 रुपए अपने बच्चे पर महीने फूंक रहे हैं हर महीने, उसके बावजूद आपको कोचिंग लगाने की जरूरत पड़े, तो फिर किस बात का आपका प्राइवेट स्कूल? जब आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है, तब ना तो आप उसकी किताबों पर ध्यान देते हैं, ना ही आप उसकी शिक्षा पर ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि वो स्कूल डेली जा रहा है, इस चीज पर भी आपका ध्यान नहीं है। ये जो आज शिक्षा व्यापार बनती जा रही है, इसकी वजह कहीं ना कहीं हम और आप लोग ही हैं, इसको व्यापार बनाने के पीछे। आज अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो आगे शायद बहुत देर हो। आज आप देखेंगे कि स्कूलों से ज्यादा कोचिंग सेंटर खुलते जा रहे हैं। वही शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ा रहा है, वही शिक्षक कहता है कि इसको बाद में आइए मेरे कोचिंग सेंटर में फिर से पढ़ाऊंगा। तो क्या आप वही चीज स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं? अगर मैं ये बात कहूं, मैं अगर एक शिक्षक हूं, मैं उसी चीज के लिए आपके बच्चों से कहूं कि जो मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं उसको अलग से पढ़ाने के लिए मुझको अलग से फीस दीजिए, तब मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा संतुष्टि होगी क्या? अगर मेरे अंदर योग्यता है तो मैं उसी चीज को वहीं पे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ। ये सिर्फ क्या बन चुका है? व्यापार। जब हमारा छोटा सा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, हम उसको लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, एक लोग उसका बैग लेगा, बॉटल लेगा, लंच बॉक्स चेक करेंगे, तब उसको छोड़ने। नर्सरी में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन जब वही बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सुबह अपने से बैग उठाता है, अपने से स्कूल जाता है, स्कूल के प्रेयर में अपने आप से ड्रेस पहनी है नहीं पहनी कोई मायने। लेकिन जब वही बच्चा आपका कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूल में है, तो उसके बालों की रिबन से लेके जूते का कलर, यहाँ तक कि सॉक्स का कलर भी डिसाइड होता है।
हम तब उसके साथ कोई समझौता नहीं करते और 10,000 फीस देके हम सारी चीजों को मानते हैं। तो ये कैसा व्यापार चल रहा है? और इस व्यापार पे अगर आज आप लोग नहीं सोचे कि कहीं ना कहीं इसको व्यापार हम ही लोग बना रहे हैं। अगर आप लोग इतनी महंगी फीस दे रहे हैं तो आप या तो फिर कोचिंग मत पढ़ाइए, इतना अच्छा स्कूल है अगर, या इतने अच्छे स्कूल हैं जो भीड़ बढ़ रही है, या फिर आप लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजिए जिसका टीचर ऑलरेडी इतना योग्य है कि जो आपको बच्चों को योग्य बनाएगा। बस आप ये करिए कि आप अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजिए, जिस प्रकार से आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को रोज भेज रहे हैं वैसे ही आप सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को रोज भेजना स्टार्ट करिए। आपका बच्चा अपने आप से तेज हो जाएगा। उसको भी कोई, जैसे प्राइवेट स्कूलों में आप कोचिंग लगा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में तो आपको कोचिंग लगाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का शिक्षक ऑलरेडी इतना योग्य है कि जो आपके बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएगा। क्योंकि एक आप भी जानते हैं कि एक सरकारी शिक्षक, प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए कितने एग्जाम पास करने पड़ते हैं, कितने विषयों का एग्जाम होता है। अगर आप थोड़ी सी भी इस चीज के बारे में जानते हैं तो इस बात से जरूर सहमत होंगे। और मेरी इस बात का ध्यान दीजिए कि आज जब शाम को आप बाहर निकलेंगे या टहलने निकलेंगे तो आपको स्कूल जाते समय इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी भीड़ आपको कोचिंग जाते हुए बच्चों को मिलेगी। तो ये क्या है? एक सिर्फ व्यापार है। ये अच्छे से अच्छे स्कूल में भी पढ़ाना है, फिर उसके बाद अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाना है। तो ये सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, हम उसको रटा रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों के ऊपर प्रेशर बनता है, बाद में बच्चे जाके वही सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उसकी वजह भी हम ही और आप लोग हैं। हम उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि वो उस चीज को समझ नहीं पाते और बाद में उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको रटाइए नहीं, उनको सीखने दीजिए उस चीज को। दिन भर उनको सुबह से लेकर रात तक उनको सिर्फ पढ़ाई पे मत रहने दीजिए, कि सुबह से लेकर रात तक जब किसी चीज में रहेंगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, आप जब पूरा काम सुबह से शाम तक एक ही काम करते हैं तो आप खुद एकदम से झुंझला उठते हैं। तो शिक्षा को व्यापार बनने से अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही लोग हैं। और हमारे नवयुवा और हम बच्चों से भी ये कहेंगे कि बच्चा कोई भी स्कूल आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखा देता। जो आप सीखना चाहेंगे वो आप सरकारी स्कूल में भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कोचिंग पढ़ने या कोई बहुत महंगा स्कूल ही सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आप देखते होंगे जितना अच्छा स्कूल उतनी ज्यादा फीस, उतनी अच्छी फैसिलिटी, उनका होमवर्क माँ बाप कर रहे हैं, उनका ट्यूशन टीचर कर रहा है। तो ऐसे स्कूल किस काम के जिसका होमवर्क आपको करना पड़े या आपके बच्चों को करना पड़े? एक बार इस बात पर जरूर गौर करिएगा कि शिक्षा ज्ञान बांटने के लिए, ना कि बेचने के लिए। इस बात पर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।